गुड मॉर्निंग बॉयज़। बेटा ये 1.6 है। इसमें उसने दो मेथड आपको दिए हुए हैं कि आप इन क्वेश्चंस को बाय इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर रूल से सॉल्व करें। तो सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 उठा रहा हूँ। इसको मैं इन्वर्स मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। गौर से इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस में ये अक्सर कभी इन्वर्स से कभी क्रैमर रूल से ये आ जाता है। तो आपने इसको देखो करना कैसे है। सबसे पहले ये आपके पास इक्वेशन होगी। अगर कोई इक्वेशन में कोई रद्द-बदल कर दे वो आपको, ये नहीं x की जगह यू एक्स इधर रख दे, 2y इधर रख दे, तो आपने पहले इसे अरेंज करना है। अरेंज करने से मुराद कि आपकी पहला नंबर जो है वो x वाला हो, दूसरा y वाला, जबकि जो विदाउट एनी वेरिएबल होगा वो आपने दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये इसकी तरतीब होनी चाहिए सबसे पहले। जब ये आप अरेंजमेंट इसकी कर लें तो नंबर 2 पे आपने क्या करना है, इसका मैट्रिसेस बनानी है। यानी मैट्रिक्स बनाने के लिए देखें, यहाँ से आपने कोफिशिएंट उठाने हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। x के ये वाली पहली जो रो होगी, कॉलम होगा, ये x का होगा, जबकि दूसरा जो है वो 2 और 2 है। लेकिन यहाँ पर आप एक और ख्याल करना है कि आपने इनका साइन देखना है। ये देखें ना, दोनों पॉजिटिव थे तो मैंने इनके साथ कोई साइन नहीं लगाया। इट मीन्स कि अंडरस्टूड बात है, इनके साथ पॉजिटिव है। अब यहाँ पर माइनस दिया तो वो आपने ज़रूर उठाना है। ठीक हो गया कि माइनस साइन ज़रूर लगाएंगे, पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही आपने एक और मैट्रिक्स बना देनी है, यानी x की और y की। जबकि आप दूसरी साइड पे जब आप जाएंगे तो उधर देखो, वहाँ पर आपका एक 4 और 6 एलिमेंट पड़ा है, तो उसकी भी आपने एक इस तरह से मैट्रिक्स बना देनी है। अब इनको आपने नाम भी डिनोट करने हैं कि इसको आप a से डिनोट कर दें, ये x y है तो इसको x से रख लें, और ये जो उस तरफ सेट होगा इसको आपने बी नाम दे देना है। हर क्वेश्चन में आपने यही तरीकाकार अपनाना है। हर क्वेश्चन सेम एक ही पैटर्न से होने वाला है। एक सवाल को आप गौर से समझ लें, बाकी आप खुद कर सकते हैं इन्वर्स मेथड से। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले देखिए बेटा, आपने इस सब कोई भी सवाल को उठाना है तो सबसे पहले उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ही बताएगा कि वो आगे चलता है या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट देखें, 2 2 ज़ार 4 आ गया, इसके सेंटर में माइनस होता है डिटर्मिनेंट के, तो माइनस आ गया। 3 2 ज़ार 6, वो भी माइनस में आ रहा है, तो ये प्लस होके 6 हो जाएगा 10, यानी ए डिटर्मिनेंट मेरे पास 10 आ गया। तो लिहाजा इसमें फिर आप लिखेंगे कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो अब ए इनवर्स कैसे बनेगा, अब आप इस सवाल के मुताबिक देखें। अब आप इन दो सेट्स को देखें, यानी इसके हिसाब से अगर हम देखें इस इक्वेशन के हिसाब के कि इधर दो सेट कौन से ऐसे बने हैं, एक ए और दूसरा एक्स वाला सेट, इधर वो बराबर के इस तरफ है, वो इक्वल किसके है, बी सेट के। यानी ए और एक्स सेट जो है वो बी के इक्वल है। ठीक हो गया। तो ए एक्स देखे ना, दो सेट इस तरफ जो बने हैं बराबर की इस तरफ, वो ए एक्स थे। तो जब ये एक्स का आपने आंसर निकालना है तो ये ए उस तरफ जाके बी के क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसकी पावर देखें ना, यहाँ पर 1 है, तो मैं अगर इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ए इन्वर्स हो जाएगा इनटू बी। यानी ये चीज़ अगर आप फाइंड करते हैं तो आप इस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यानी यहाँ पर ये काम आपने याद रखना है कि दो सेट आपके इस तरफ ए और एक्स पड़ा हुआ है, इक्वल टू बी है। एक्स के साथ ही जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब डिवाइड होके ऊपर आएगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा। और ए इन्वर्स आपको पता है किसके इक्वल है, कि आप उस सेट का एडजॉइंट और उसी सेट का डिटर्मिनेंट। तो लिहाजा इसमें देखें ना, ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब आपने ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो अब आप उसकी रिक्वायरमेंट बनाएं। देखिए डिटर्मिनेंट बना लिया हुआ है। अब हम इसका एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आप सेट में आए ए में, ये देखें इन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो ये दोनों 2 ही हैं, और इन दोनों के हम साइन चेंज करेंगे तो ये 2 प्लस का हो जाएगा और ये 3 माइनस का हो जाएगा। ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया जी, ये मेरे पास एडजॉइंट आया। तो अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स इन इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट हमारे पास ये है 2 2 -3 एंड 2, और डिवीजन में डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था, देखें क्या डिटर्मिनेंट 10 आया था, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये मेरे पास आ गया ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स मैं इसके आगे लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा 1/10
इंटू बाकी 2 2 -3 एंड 2, ये चीज़ आ जाएगी। बेटा इन्वर्स मेथड को सेम आपने ये देख लेना है, इसी तरह से हर क्वेश्चन आपने सेम इसी पैटर्न से करना है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस तरतीब से आप करेंगे आपका सवाल बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अब देखिए मेरे पास हम कह रहे थे कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a इन्वर्स इंटू बी चाहिए, तो a इन्वर्स मेरे पास ये आ गया, b मेरे पास वो सेट पड़ा हुआ था ऊपर, तो लिहाजा x का आंसर क्या आएगा, a इन्वर्स मेरे पास है 1/10 इंटू 2 2 -3 एंड 2, और b सेट है मेरे पास, देखें ये वाला जो है 4 और 6, तो वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 6। तो यहाँ पर आपने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मल्टीप्लाई करने का कानून आपको पता है, क्या करते हैं 1 रो इंटू कॉलम। तो देखिए 2 4 ज़ार 8, बीच में इसके प्लस आएगा, 6 2 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12 -12 और 6 2 ज़ार 12 +12 हो जाएगा। तो 1/10 एज इट इज़ है, यहाँ से देखें ये 20 बन रहा है, यहाँ से 0। अब आप देखें ना ये x सेट के इक्वल आ रहा है, तो x सेट के इक्वल जब आ रहा है 120, तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें 20/10 0/10, तो देखें दोनों का जो आंसर आ रहा है, यहाँ से आ रहा है मेरे पास 2, यहाँ से आ रहा है मेरे पास 0, यानी ये चीज़ें तो आ गई हैं। अब आप इसमें ये देखें कि x सेट आपने किसके इक्वल रखा था, x सेट हमने इक्वल रखा था, आप इधर ही रख देते हैं कि यानी x सेट हमारे पास था x एंड y के, तो देखें x के सामने जो है वो 2 है, तो 0 y के सामने है, तो अब आप यहाँ से एंड कर सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 2 है एंड y इज़ इक्वल टू 0 है, तो ये आपका बेटा आंसर है। इसकी मैट्रिक्स नहीं बनानी, जस्ट आपने ये आंसर बताना है कि ये इसका आंसर है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ये सारा ग्रामर रूल इन्वर्स मेथड से था, आपने इसके सारे सवाल सेम इसी पैटर्न से करने हैं, कोई इनमें मुश्किल ऐसा काम नहीं है जो आप समझते हो कि बहुत मुश्किल है। अब मैं एक सवाल ग्रामर रूल से भी कर देता हूँ, बाकी आपने पार्ट्स खुद करने हैं सेम, इसको बार बार आप देखें इस वीडियो को, कहीं से भी आपको मुश्किल लगे तो उसको दोबारा से चेक करके दोबारा से देखें। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।